आपने अक्सर देखा होगा, चाहे वो छोटे शहर हों या बड़े शहर हों, लोग गाय को तब तक पालते हैं जब तक वो दूध देती है, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसे सड़कों में छोड़ देते हैं। लेकिन पौड़ी में सीपी गौड़ जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के एक मुश्त को ऐसी छोड़ी हुई गायों को पालने में लगाई है। आज हमारे साथ सीपी गौड़ जी खुद मौजूद हैं। गौड़ साहब, आपने क्या कारण है कि आपने अपना एक रिटायरमेंट का बहुत बड़ा मुश्त, लोग रिटायरमेंट के बाद तो बड़े बड़े मकान बनाते हैं, लेकिन आपने वो गौ सदन में लगाया है, क्या कारण है इसके? एक्चुअली में सर मैं पौड़ी में 3-4 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पे एक महन जी हैं, अभय चैतन्यपुरी स्वामी जी, उनके सानिध्य में करीब 4 साल में रहा। यहाँ की स्थिति को देखते हुए, जैसे गायों की स्थिति है, यहाँ पे सांड वगैरह हैं, उनकी बड़ी विचित्र स्थिति मैंने देखी है। और रोडों पे जगह जगह एक्सीडेंटल केसों में गायों को मरते हुए भी देखा। मैंने अपने विचारों में लास्ट ये निर्णय किया कि मैं एक छोटा सा गौसदन खोलना चाहता हूँ, जिसमें महंत चैतन्यपुरी जी के द्वारा मुझे करीब करीब 150 नाली लीज पे ज़मीन दे दी गई है। और आसपास के जितने भी गांव हैं, गांव में कोई लोग वर्तमान में कोई रहता नहीं है। वहाँ की करीब करीब 2000 नाली ज़मीन गोचर की सुविधा के लिए मेरे पास उपलब्ध है और पानी की भी सारी व्यवस्था वहाँ पे है। अभी वर्तमान में करीब करीब मेरे पास चलती फिरती रोडों की गायें और शहर पौड़ी की करीब करीब 60 गायें मेरे पास अभी उपलब्ध हैं। तो आप किस तरीके से इनका देखभाल करते हैं? कितने लोग आपने यहाँ पे लगे? इसमें सर गांव के करीब करीब 3-4 लेडीज़ें गांव की हैं और करीब करीब 3 पुरुष हैं जो गायों को गोचर कराते हैं, साथ ही गोबर उठाने का काम करते हैं एवं जो है घास काटने का भी कार्य करते हैं। और उसके अलावा फिर एग्रीकल्चर का भी हम कुछ योजना तैयार कर रहे हैं सर, जिसमें अभी हमने वर्तमान में तोर की दाल करीब करीब 4-5 कुंटल तोर की दाल हमारे पास तैयार हो रही है। साथ में कुछ झुंगरा भी हमने तैयार किया है। आगे इसी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को हम बढ़ाने के विचार में हैं कि ये इसकी जो है पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा करने की हम सोचते हैं, ताकि लोगों को यहाँ पे एक रोज़गार का साधन मिल सके और कुछ हमें गवर्नमेंट से भी कुछ मदद मिले। ये भी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ हमें हेल्प करे एक किसान होने के नाते से। गौर साहब, एक चीज़ देखी जाती है कि लोग गाय छोड़ देते हैं, तो क्या आपकी मदद जो आम लोग हैं, पौड़ी शहर वाले या आसपास गांव वाले, वो भी करते हैं, या सरकार ने आपको कुछ ऐसी इस नेक काम के लिए कोई मदद की है आपकी अब तक? अभी तक सर सरकार ने और नगर पालिका विभाग से हमें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। सिर्फ पशु विभाग के माध्यम से हमने एक प्रार्थना पत्र आगे पशु विभाग के लिए भेज रखा है, जिसमें हमको जो है कुछ चारे की व्यवस्था विभाग द्वारा हो सकती है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी व्यवस्था हमको नहीं मिली। गौर साहब, एक चीज़ देखा जाता है कि लोग गाय पालते तो ये सोचते हैं कि उससे भी कुछ आमदनी हो जाए, जैसे गौमूत्र बिकता है या दूध बिकता, तो क्या आप इस जो गौ सदन है, से कुछ आमदनी का जरिया भी आपने बनाया? सर अभी तक तो ये तो मैंने सोचा नहीं, अभी शुरुआत है हमारी। आगे के लिए हम सोचते हैं कि इसका बर्मिंग कंपोस्ट बड़े रूप में हम तैयार कर सकते हैं और गोबर का भी काम भी हम कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए जो है बर्मिंग कंपोस्ट के ही द्वारा जितनी भी फसलें हैं उनको उगाने की हम कोशिश करें। स्वदेशी अनाज तैयार करने में हम काफ़ी सक्षम रह सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गौड़ जी ने गायों को एक छत दी है जो लोगों ने छोड़ दी थी, और आज जिस तरीके से लोग गाय को माँ बोलते हैं, उस माँ को उन्होंने माँ का दर्जा भी दिया है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ पंकज गरला, समय साक्ष, पौड़ी गढ़वाल।